ये किसी भी एथलीट के आप समझ लें कि उसके अचीवमेंट के ऑनर के अंदर ना ये टाइटल उसको मिलता है किसी भी फील्ड के किसी भी जैसे कि आप देखते हैं WWE के अंदर हॉल ऑफ फेम होता है, फुटबॉल के अंदर होता है, स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जो आपने अचीवमेंट हासिल किए होते हैं ये उसका एक इंस्टीट्यूट होता है, एक तरह से आपको आपके अचीवमेंट के ऊपर आपको ये टाइटल दिया जाता है। देखिए जी, धोनी को आपने हॉल ऑफ फेम में डाला लेकिन हमारे शाहिद अफरीदी को क्यों नहीं डाला? ये आपने बहुत नाइंसाफी। मतलब यही आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान में। और मैं जरा कंपैरिजन करके बताता हूँ कि किसने कितने मैचेस खेले, किसने कितने रन दिए। क्योंकि यहाँ पर इंडिया की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड आईसीसी की तरफ से कि आईसीसी में यहाँ पर हॉल ऑफ फेम एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर अब तक शायद 55 ऐसे क्रिकेटर है, इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हॉल ऑफ फेम में आ चुके हैं। और अब यहाँ पर वही महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस साल जो उम्मीदें थी बहुत ज्यादा वो शाहिद अफरीदी को लेकर थी कि शाहिद अफरीदी जो है वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने जा रहे हैं और बहुत बड़े तरीके से, मतलब कोई किसी के ऊपर डाउट ही नहीं है। लेकिन शाहिद अफरीदी जो कि अपनी बकलोलियों की वजह से और अपनी बोगियों की वजह से जाने जाते हैं, जो टीवी पर बैठकर सिर्फ बातें करना जानते हैं, उनको हॉल ऑफ फेम में होना चाहिए। मैं जरा पाकिस्तानी फैंस को भी इस बात का जवाब देता हूं और इंडियन फैंस भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी देखिए कि महेंद्र सिंह धोनी का शानदार करियर और शाहिद अफरीदी का एक लानदार करियर। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खैर जरा कंपेयर, जो बात हम लोग लगातार कर रहे हैं कि ये खास सम्मान है, ये वर्ल्ड कप या फिर एक ट्रॉफी से बड़ा सम्मान इसलिए है क्योंकि हॉल ऑफ फेम में शामिल होना आपके कंट्रीब्यूशन को, आपके योगदान को बताता है। क्या कहा महेंद्र सिंह धोनी ने, ये आपको बताते हैं इस बयान में जो उन्होंने इस ट्रॉफी को, इस हॉल ऑफ फेम को हासिल करने के बाद कहा। ये सम्मान हमेशा मेरे साथ रहेगा। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना सम्मान की बात है जो अलग अलग पीढ़ियों में दुनिया भर के क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देता है। ऐसे लाइफ टाइम महान खिलाड़ियों के साथ आपका नाम याद किया जाना एक अद्भुत एहसास है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा सजो कर रखूंगा। अब मुझे याद है एक समय ऐसा भी था कि धोनी कप्तान थे और उनकी कप्तानी में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, उसके पहले अनिल कुंबले, उसके पहले आप वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, मतलब इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों की कप्तानी भी की। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने, और अब आप अपने आप को उन महान खिलाड़ियों के साथ हॉल ऑफ फेम में पाएं तो सम्मान तो खास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा आपने भी कहा और जैसा सबने देखा भी है कि वो भले ही अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा व्यक्त नहीं करते, लेकिन ये बयान उनका बताता है किस तरीके से इस सम्मान को वो भी टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने नाम एक और इतिहास रच दिया है। धोनी ने कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाना गर्व की बात है, सम्मान मेरे साथ हमेशा रहेगा। एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स और टीम इंडिया के फैंस को बहुत मुबारक हो। फाइनली एमएस धोनी का नाम दुनिया भर के 6 और क्रिकेटर्स के साथ, यानी कि टोटल मिलाकर 7 क्रिकेटर्स में एमएस धोनी का नाम आया है, जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम के लेटेस्ट इंडक्टीज के तौर पर दुनिया के सामने रखा गया है कि ये 7 प्लेयर्स हैं, अपने कंट्री के लिए बहुत किया है, बहुत नाम कमाया है। खास सम्मान है ये वर्ल्ड कप या फिर एक ट्रॉफी से बड़ा सम्मान इसलिए है क्योंकि हॉल ऑफ फेम में शामिल होना आपके कंट्रीब्यूशन को, आपके योगदान को। तो महेंद्र सिंह धोनी ने अब तक खेले 90 मैचेस और शाहिद अफरीदी ने खेले 27 मैचेस। एक तरफ 27, और ये बात मानते हो ना नहीं मानते कि टेस्ट क्रिकेट अब क्रिकेट का सबसे मुश्किल फॉर्मेट है। चाहे वो आप कोई भी पावरफुल क्रिकेट ले लो, T20 ले लो, बस जो भी मार धाड़ वाली ले लो, ऐसी की तैसी कर दो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट सबसे टफेस्ट फॉर्मेट है। और महेंद्र सिंह धोनी ने 90 टेस्ट मैचेस खेले। हालांकि थोड़ा दुख है कि उन्होंने 100 टेस्ट मैचेस पूरे नहीं किए, लेकिन यहाँ पर 90 टेस्ट मैचेस खेले महेंद्र सिंह धोनी ने। और महेंद्र सिंह धोनी ने 144 इनिंग के अंदर 4876 रन मारे हैं। वहीं पर शाहिद अफरीदी ने अपनी 48 इनिंग के अंदर 1716 रन मारे हैं। 1716 रन और 4876 रन, ये कंपैरिजन है। मतलब अजीब ही तमाशा है। महेंद्र सिंह धोनी का हाईएस्ट स्कोर है 224 टेस्ट क्रिकेट के अंदर, शाहिद अफरीदी का है 156। ये शाहिद अफरीदी है 156 हाईएस्ट है, एमएस धोनी का है 224। उसके अलावा एवरेज की बात करेंगे, एमएस धोनी की एवरेज है 38 रन की, शाहिद अफरीदी की 36 रन की। और महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट में काफी ऊपर बैटिंग करते थे, शाहिद अफरीदी जो है वो नीचे बैटिंग करते थे, वो सिर्फ मारना जानते थे, लग गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाला इनको जो है वो था। जबकि सिक्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पर शाहिद 100 की बात करेंगे तो शाहिद अफरीदी की 500 है टेस्ट में और महेंद्र सिंह धोनी की 600 है टेस्ट में। अब मुझे बताओ कि इनका कौन सा कंपैरिजन बनता है?
और फिर 50s की बात करेंगे, शाहिद अफरीदी की 8 50 है, महेंद्र सिंह धोनी की 33 50 है। ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं। छक्कों की बात करेंगे तो धोनी के 78 छक्के हैं, अफरीदी के 52 छक्के हैं। अबे कहां से कंपैरिजन उठा के कर रहे हो तुम शाहिद अफरीदी का महेंद्र सिंह धोनी लेजेंड के साथ? फिर अगर तुम आ जाते हो ओडीआई, ये जितनी भी आज दिन तक कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया। उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको जो सपोर्ट की गई